हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लंदन के लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1897 में एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम द इनविजिबल मैन था, मतलब ना दिखाई देने वाला आदमी, जिस पर बाद में एक फिल्म भी बनी। द इनविजिबल मैन विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक उपन्यास है। उसी उपन्यास में से इस चैप्टर को लिया गया है। ये चैप्टर एक वैज्ञानिक की कहानी है जिसका नाम ग्रिफिन था। जनवरी का ठंडा महीना था। ग्रिफिन लंदन शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। उसका मकान मालिक उसे वहां से निकालना चाहता था क्योंकि ग्रिफिन मकान किराया नहीं दे पाता था। ग्रिफिन अपनी सारी कमाई अपने प्रयोगों में लगा देता था। ग्रिफिन अपने मकान मालिक से बहुत परेशान था, लेकिन वह ये साबित करना चाहता था कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है। उसने एक के बाद एक कई प्रयोग किए। उसने अलग अलग जड़ी बूटियों और अलग अलग औषधियों पर कई प्रयोग किए। आखिरकार उसने एक ऐसी दवाई बना ली जिससे अदृश्य हुआ जा सकता था। सबसे पहले उसने इसका प्रयोग एक बिल्ली पर किया और बिल्ली को सफलतापूर्वक अदृश्य करने के बाद उसने वो दवाई खुद भी खा ली। दवाई निगलते ही वह अदृश्य हो गया। उसके कपड़ों के अलावा सब कुछ गायब हो गया। उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। अब उसे कोई नहीं देख सकता था। सबसे पहले उसने अपने मकान मालिक से बदला लिया। ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक का घर जला दिया और वहां से भाग गया। लंदन में वर्ष भर सर्दियां पड़ती हैं और ये तो जनवरी का महीना था जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब ग्रिफिन के पास ना ही घर था, ना ही कपड़े और ना ही पैसे। ग्रिफिन ने एक मॉल में रात बिताने का निश्चय किया। रात के समय जब एक मॉल को बंद किया जा रहा था, ग्रिफिन उसमें घुस गया। जब सब लोग वहां से चले गए तब ग्रिफिन ने गर्म कपड़े पहने, खाना खाया और रिजाई के एक ढेर पर सो गया। पूरे दिन की भागदौड़ से वह थक गया था, जिसके कारण सुबह वो लेट उठा। मॉल के कर्मचारी आ चुके थे। ग्रिफिन उठा और डर के मारे भागने लगा। मॉल के कर्मचारियों ने उसका पीछा किया। ग्रिफिन ने एक एक करके फिर से सारे कपड़े निकाल दिए और दिखना बंद हो गया। इससे वह वहां से बच निकला। अब ग्रिफिन को ऐसी दवाई बनानी थी जिससे वह दिखने लगे, ताकि वह एक सामान्य जीवन बिता सके। इसके लिए उसे प्रयोग करने के लिए शांत और सस्ती जगह जाना था। उसने एक गांव में जाने का निर्णय लिया, लेकिन गांव जाने के लिए उसे सामान्य लगना था और किराए के लिए पैसों की जरूरत थी। वह एक थिएट्रिकल शॉप में गया जहां नाटक करने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े मिलते थे। ग्रिफिन ने एक बड़ा कोट पहन लिया, ग्लव्स पहन लिए, जूते पहन लिए, अपने माथे पर पट्टियां बांध ली, काला चश्मा पहन लिया, नकली नाक लगा ली, बड़ी मूछें लगा ली और एक बड़ी टोपी लगा ली। अब वह एक सामान्य व्यक्ति लगने लगा। उसने शॉपकीपर पर छुपकर पीछे से हमला किया और उससे सारे पैसे लूट लिए। वहां से ग्रिफिन एक ट्रेन पकड़कर इपिंग नामक गांव आ गया। इपिंग गांव में ग्रिफिन ने मिस्टर और मिसिस हॉल के घर 2 कमरे किराए पर ले लिए। मिसिस हॉल ने पूछा कि आपके चेहरे को क्या हो गया है, इतनी पट्टियां क्यों बांध रखी हैं। तब ग्रिफिन ने कहा कि मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण मैंने मेरे चेहरे पर इतनी पट्टियां बांध रखी हैं। उसने 1 महीने का किराया पहले से ही दे दिया और कहा कि मैं इस गांव में अकेला रहने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे कोई भी किसी भी कारण परेशान ना करे। जब तक मिसिस हॉल को समय पर किराया मिलता रहा उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लूटा हुआ पैसा एक दिन खत्म हो गया। जब मिसिस हॉल ने उस महीने का किराया मांगा तो ग्रिफिन ने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास एक चेक आने वाला है, जैसे ही चेक आएगा मैं आपका किराया दे दूंगा। कुछ ही समय बाद वहां एक अजीब घटना हुई। गांव के पादरी के घर चोरी हो गई। जब पादरी ने अपने कमरे में चोर की आवाज सुनी और उसे पकड़ने के लिए कमरे का दरवाजा खोला, तब वहां कोई नहीं था। उसी दिन जब मिस्टर और मिसिस हॉल सुबह उठे, उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था आज खुला था। वो अंदर गए और देखा कि उसके कपड़े वहीं पड़े थे जिनको वह कभी नहीं उतारता था। तभी मिसिस हॉल को किसी के सांस लेने की आवाज आई। फिर वहां रखी टोपी हवा में तैरने लगी। फिर वहां रखी कुर्सी हिलने लगी। फिर वो कुर्सी हवा में उड़ने लगी और मिसिस हॉल की तरफ आने लगी। पति पत्नी दोनों डर के मारे बाहर आ गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
उनको लगा कि घर में कोई भूत है। तभी उन्होंने पादरी के घर हुई चोरी के बारे में सुना। तब उनको ग्रिफिन पर पहली बार शक हुआ। तभी ग्रिफिन अपने कमरे से निकला और उस महीने का किराया मिसिज हॉल को दे दिया। गांव वालों को पता चल गया था कि गांव में हुई चोरी ग्रिफिन ने ही की है। उन्होंने गुप्त रूप से गांव के चौकीदार को बुला लिया था, लेकिन मिसिज हॉल से इंतजार नहीं हुआ। वह ग्रिफिन के पास गई और पूछा कि तुम कौन हो, तुम खाली कमरे में से बाहर कैसे आई। ग्रिफिन को जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। वह गुस्से में बोला कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। वह अपने कपड़े उतारने लगा और धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। वहां खड़े लोग अदृश्य आदमी देखकर डर गए। गांव का चौकीदार वहां पहुंच चुका था। चौकीदार ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ग्रिफिन ने चौकीदार को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद ग्रिफिन वहां से भाग गया। हमारी किताब के चैप्टर में इतनी ही कहानी है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए या तो द इनविजिबल मैन उपन्यास पढ़ें या फिर द इनविजिबल मैन 1933 की फिल्म देखें। थैंक यू।